बेसिकली मेरा इंटेंशन इस प्रोफाइल पेज को बनाने का ये है कि आप लोग जिस चीज़ को बहुत रॉकेट साइंस समझते हैं, उस चीज़ को आप लोग उस नज़रिए से ना देखें, क्योंकि चीज़ें आजकल बहुत एडवांस्ड हो गई हैं। आप देख रहे होंगे मैक्सिमम चीज़ें एप्लीकेशन बेस्ड हैं। अगर हम बात करें रियल एस्टेट को, मैं अपने इस सैज बिज़नेस प्रोफाइल पे मैं आपको जो फर्स्ट ब्लॉग बना के दे रहा हूँ वो है बेसिकली रियल एस्टेट वालों के लिए, जो कि ऑलरेडी रियल एस्टेट बिज़नेस में हैं और या फिर वो चाहते हैं अपने बिज़नेस को और ज़्यादा बूस्ट करना, या फिर उसमें और उसको और रिफ्रेम करना, या उसको और आगे लेके जाना, लोगों तक ईज़िली अप्रोच करना, अपनी चीज़ों को अच्छे से रिप्रेजेंट करना। देखिए, बिज़नेस सब कर रहे हैं, पैसा सब कमा रहे हैं, बस प्रॉब्लम ये आती है कि आप लोग अगर बहुत ही मैनेज्ड वे में उसको करोगे तो वो चीज़ें ज़्यादा फ्रूटफुल होंगी। ज़्यादा ज्ञान मैं नहीं दूंगा क्योंकि एक जो बिज़नेस कर रहा है ना, वो ऑलरेडी बहुत ज्ञानी होता है, हर तरह के कस्टमर से मिलता है, हर तरह के लोगों से बात करता है, बहुत सारे उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, उसको वो फुलफिल करने की कोशिश करता है और बहुत सारे लोग सक्सेस करते भी हैं। मगर कुछ लोग मैं देखता हूँ जो बहुत मेहनत कर रहे हैं ना, उसके बाद भी चीज़ों को उनको लगता है कि हर चीज़ छोटी से बड़ी बहुत रॉकेट साइंस है, इसमें बहुत इश्यूज़ आएंगे, इसको मैं कैसे मैनेज करूँगा, इतना टाइम मेरे पास नहीं है। और कुछ नहीं होता है, सिंपल सा प्रोसेस है जो कि मैं आपको बहुत ही ईजीएस्ट वे में समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैं अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट लाइव कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग समझें और ये समझें वो कितना ईजी है। मैं बेसिकली आपको एक बिज़नेस प्लान बताता हूँ जो कि आपको पता होना चाहिए कि हाँ, वो आपसे कैसे रिलेट करेगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं फ़िलहाल आपको कुछ चीज़ें क्लियर करता हूँ जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं एक सेल्स के फ़नल के लिए, तो सेल्स का फ़नल बेसिकली करता क्या है? किसी भी बिज़नेस करने के लिए सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बिज़नेस चलेगा कैसे? पैसे से। पैसा कहाँ से आएगा? कस्टमर से। कस्टमर कैसे आएगा? आपके देखभाल और आपने अच्छी एडवाइस दी है उसको, आपने अच्छे से उसको नर्चर किया हुआ है, तब जाके क्लाइंट आपके पास रुकेगा, वरना वो नहीं रुकेगा, किसी और के पास चला जाएगा। उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ और ऑप्शंस बहुत हैं, ठीक है। बट डिपेंड करता है कि कस्टमर से जब आप डील करते हो तो आप उसे अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हो, एक इंडिविजुअल रिप्रेजेंट कर रहे हो या आपने एक ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट की हुई है। कोई भी क्लाइंट तब आप भरोसा करता है जब आप ऑलरेडी एक बिजनेस हो। आपके इंडिविजुअल पे लोग विश्वास करेंगे, मगर आपको वो उसी नज़रिए से देखेंगे जिस नज़रिए से वो एक इंडिविजुअल। जस्ट बिजनेस सब लोग कर रहे हैं, छोटे से लेकर बड़े तक। मगर मैं बस आपको इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप कोई बिज़नेस तो कर रहे हो, उसको आगे लेके जाना चाहते हो, तो डिपेंडेंसी बेस्ड बिज़नेस पे बहुत ज़्यादा फोकस कभी मत करो। क्योंकि देखो, बिज़नेस का मतलब है कि हम ये सोच के बिज़नेस स्टार्ट करते हैं कि हमारी जो आने वाली पुश्तें हैं ना, वो उस चीज़ को यूज़ करेंगी। मगर होता क्या है, हम बिज़नेस करते करते एक ट्रैप सिचुएशन रह जाता है। अब मैं एक रियल एस्टेट वालों की बात करूँ तो रियल एस्टेट बेसिकली लीड्स कहाँ से जनरेट करता है? वो लीड जनरेट करेगा फेसबुक से, वो लीड जनरेट करेगा इंस्टाग्राम से, वो लीड जनरेट करेगा मैजिक ब्रिक से, और ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से वो लीड जनरेशन अपना करता है। अब लीड जनरेशन करने के बाद में उस चीज़ को वो क्लोज करने की कोशिश करता है, मगर ये भूल जाता है कि उस भीड़ में उसके साथ में बहुत सारे लोग हैं जो एक लीड के पीछे भाग रहे हैं। लीड जनरेशन मैजिक ब्रिक वाले ने एक लीड जनरेट की, तो वो ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ आप ही को दे रहा है, वो आपके जैसे 50-100 लोगों को और दे रहा है। वो लीड जब पब्लिक होती है तो कोई ना कोई उसके पीछे क्लोजर के पीछे भागता है, क्लोजर के लिए भागता है। तो अब यहाँ पे एक ट्रैप सिचुएशन आ जाती है कि आप हमेशा उसी रेस में या उसी भीड़ में एक साथ सबके दौड़ते रहते हो। उससे अगर आपको सेपरेट होना है तो उसके लिए मैं ये फर्स्ट लॉग निकाल रहा हूँ, ये इंट्रोडक्टरी है। आप इसको एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन समझो मेरा, थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ। मगर कोशिश ये करना चाह रहा हूँ मैं कि आपको बहुत ही कम शब्दों में कुछ ऐसी चीज़ बताऊँ जो आपके लिए बहुत यूज़फुल हो। मैंने बेसिकली 100+ एप्लीकेशन हम लोगों ने बनाई हुई हैं। उन एप्लीकेशंस में अलग अलग फंक्शनैलिटीज़ हैं, अलग अलग रोल्स हैं। और मैं अगर अपनी बात करूं, मैं सिर्फ कोशिश करता हूं कस्टमर को सोल्यूशन देने में। मैंने हमेशा आज तक जो बिज़नेस किया हुआ है वो सिर्फ एज ए सोल्यूशन प्रोवाइडर किया हुआ है। मैं जानता हूँ एक कस्टमर के लिए या फिर एक बिज़नेस के लिए कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी रिसोर्स कितना यूज़फुल है, और अपनी लीड्स को अपने तक सीमित रखना कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके पीछे बहुत मेहनत करता है। अगर मैं बात करूं कि एक
सेल्स का फनल क्या है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट काम है अवेयरनेस। मैं अगर सेल्स फनल की बात करूँ तो हमारे स्टेप्स आते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा अवेयरनेस, सेकंड स्टेप हो गया हमारा इंटरेस्ट, कस्टमर का इंटरेस्ट कैसे आएगा, थर्ड हो गया कंसिडरेशन कि वो आपको वो कंसिडर कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद फोर्थ हो गया उसका इंटेंट के बाद में आप उस लीड को जब वो एक सेकंड स्टेज लीड नर्चरिंग पे कंप्लीट करती है तो उसके बाद वो जाती है इवेल्यूएशन पे। आप उसको इवेल्यूएट करते हो कि भैया ये क्लाइंट हमारा कितने अमाउंट तक का पोटेंशियल है, ये हमें इसकी पेइंग कैपेसिटी क्या है। उसके बाद फाइनली वो परचेज में जाता है, ठीक है। तब आप उसको एक फैसिलिटी देते हो कि चलो ठीक है, तुम्हारी रजिस्ट्री में चले जाएंगे या तुम्हें जो डिस्काउंट चाहिए तुमको वो कर देंगे, पेपर फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करा देंगे, अगर इनकेस कुछ लीगल कंप्लीट नहीं तो वो भी कंप्लीट करा देंगे। ये सब कुछ आपकी फैसिलिटेशन में है। मगर क्या ये जो पूरा फनल है इसके ऊपर आपने पूरा काम किया हुआ है? और क्या आपके पास आप बहुत ही फ्रेंडली बिहेवियर मेंटेन कर रहे हो कस्टमर के सामने या बहुत ही प्रोफेशनल बिहेवियर मेंटेन कर रहे हो? अगर आप पर्सनल बिहेवियर को पे फोकस करते हो तो ये समझ लो कि मेरे हिसाब से वो एक प्रोफेशनलिज्म नहीं है और आपको कहीं ना कहीं वो इश्यूज आएंगे। कोई और प्रोफेशनल बंदा उस सामने वाले क्लाइंट से 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेके चला जाएगा और आप उससे 50,000 1 लाख रुपए बिजनेस करके बैठे हो गए। तो ये एक डिफरेंस है प्रोफेशनल में और पर्सनल में। तो रिलेशनशिप आप दोनों टाइप की बिल्ड करो। पर्सनली उसको दिखाओ कि हाँ मैं आपके साथ में हूँ, मगर प्रोफेशनली आप दिखाओ कि हाँ आप प्रोफेशनली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो इन कंपेयर टू पर्सनली। तो दोनों बिहेवियर्स के साथ में जब कॉम्बिनेशन मिलता है ना तो आपके बिजनेस को ज़्यादा ग्रोथ मिलती है। इसको मैंने एक बहुत ही छोटे से 3 स्टेप्स में कन्वर्ट किया हुआ है, जिसमें आपका पहला आता है लीड जनरेशन, सेकंड आता है आपका लीड नर्चरिंग, थर्ड आता है आपका सेल्स। तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। अभी मैं अपना एक फर्स्ट प्रोजेक्ट आपको दिखाना चाह रहा हूँ जो कि है हमारा रियल एस्टेट से रिलेटेड। इसमें आप किसी प्रॉपर्टी को, मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। ओके, मैं अपना एक पहली ऐप आपको रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ जिसमें बेसिकली हमने रियल एस्टेट वालों के लिए स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें आपका जितने भी लोग प्रॉपर्टी सेल, रेंट और प्रोजेक्ट के लिए लिस्टिंग करते हैं, आप कहीं मैजिक ब्रिक्स पे हो गया या फिर मकान.com पे हो गया, कहीं भी आप लिस्टिंग करते हो, उससे बेहतर है आप लिस्टिंग पैरेलली अपनी एक साइट पे भी करो। आपके साथ जितना भी बड़ा ग्रुप है, हमेशा बिजनेस ग्रुप में होता है, उनके साथ कोऑर्डिनेशन से होता है। आप उन सभी लोगों की जितनी प्रॉपर्टीज़ है ना, उनका प्रॉपर विजुअल्स आप इस अपनी एक साइट पे डालो। वहाँ से आप उसको बहुत ही मैनेज में करो। कोई भी लीड जनरेट होती है आप उसके अंदर डालो, हर एजेंट का या फिर हर फ्रेंड का या फिर जितने भी आपके पार्टनर्स हैं जो कि आपके साथ में लीड शेयरिंग करते हैं या फिर आपको सपोर्ट करते हैं लीड क्लोजर में, आप उन सबके एक यूज़र अकाउंट्स बनाओ, उन सबके ग्रुप के साथ में आप काम करो। सबसे अच्छा तरीका होता है। अब एप्लीकेशन का नाम सुनते ही लोग सोचते हैं कि अरे ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, इसे कैसे मैनेज करेंगे, हम इसे कैसे मैनेज करेंगे, इसमें बहुत सारे इश्यूज़ आएंगे, इन सब बग्स को कौन मेंटेन करेगा। अरे यार ये सोचो कि आप जब किसी बिज़नेस को कर रहे हो तो थोड़ा बहुत तो पेन लेना इससे ही बनता है, क्योंकि देखो आजकल आईटी इंडस्ट्री क्यों इतनी बूम कर रही है, क्योंकि आप सब डिपेंडेंट हो गए हो। आप हर जगह पे एक बंदा ढूंढ रहे हो जो कि आपकी एप्लीकेशन हैंडल कर ले या आपकी चीज़ों को आपका बटन हैंडल कर ले, कोई नहीं करता। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, टाइम के हिसाब से आपको अपग्रेड होना पड़ेगा। अगर आप अपग्रेड नहीं होगे तो आप बिज़नेस नहीं कर पाओगे। अगर आपकी ओनरशिप में कोई चीज़ नहीं है, लोग तो चाहते हैं कि आप डिपेंडेंट रहो। हर जगह पे वो लोग चाहते हैं कि आप कहीं ना कहीं लिंक रहो, किसी न किसी वेबसाइट के ऊपर डिपेंडेंट रहो, किसी न किसी रिसोर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहो, लोगों पर डिपेंडेंट रहो, एम्प्लॉयज़ पर डिपेंडेंट रहो। मगर आपको खुद भी थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप हमेशा परेशान रहोगे। एक टाइम के बाद आप डिपेंडेंट हो, आपकी ओनरशिप में कुछ है नहीं, तो आप क्या करोगे? परेशान होगे। इससे सोल्यूशन मैं अभी सिर्फ रियल एस्टेट वालों लेके आया हूँ। आप लीड जनरेशन से लेकर के लीड क्लोज़र तक का पूरा प्रोसेस अगर आपने एक कस्टमर बेस्ड डेटा सेंटर में डाला है और आपने उसको वेल मैनेज तरीके से यूज़ किया है,
तो इससे बेहतरीन टूल कुछ नहीं हो सकता, मगर वो टूल आपकी ओनरशिप में होना चाहिए, आप उसके मालिक होने चाहिए। जैसे आप चाहते हो कि मैं पूरी लाइफ रेंट पे ना रहूँ, मेरा अपना घर होना चाहिए, मेरी अपनी फ्रीडम होनी चाहिए, मेरे अपने फ्लैट्स होने चाहिए, वहाँ पे कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, कोई हर महीने मेरे दरवाजे पर खड़ा नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली ऐसे ही आपके पास एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसकी ओनरशिप आपके हाथ में हो, कहीं कोई डिपेंडेंसी ना हो, लोग आपको जानते हों कि हाँ ये एक XYZ.com या फिर एक XYZ कंपनी है जिसकी हम इस साइट पे जाएंगे तो जो भी लेटेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं ना उनको दिख जाएंगे। मेरे पास एक बंदा है, आपको फ़ोन ना करना पड़े। लोग आजकल फ़ोन नहीं करना चाहते किसी को, क्योंकि वो जानते हैं कि आप पता नहीं कहाँ पे हो, और फ़ोन करेंगे भी तो आप कॉल पे उतना प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं कर पाओगे। फ़िलहाल ज़्यादा बातें ना करते, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो हम आगे बढ़ते हैं। मैं बात कर रहा हूँ अभी एक प्रोजेक्ट की, जिससे मेरे पास अभी मैंने आपके लिए डमी एप्लीकेशन डाली हुई है, जिसमें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये बेसिकली क्या कर सकता है। ये एप्लीकेशन सोचिए अगर आपके पास है तो ओके स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये एक एप्लीकेशन है जिसका मैंने डोमेन एक डमी रखा हुआ है app1.web.guru। web.guru मेरा डोमेन है, और इस पे मैंने एक एप्लीकेशन होस्ट की हुई है जो कि मैं दिखाना चाहता हूँ। कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं, मैंने इस काम को सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट के अंदर किया हुआ है। ठीक है, इस 20 मिनट को करने के बाद, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस जो मैं 20 मिनट में करूँगा तो आपको मैक्सिमम फर्स्ट टाइम में 5 घंटे लगेंगे। उस 5 घंटे की सेटिंग के बाद ना आप अपनी जैसे ही इस साइट को लाइव करोगे ना, और फंक्शन करते 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 आप बहुत सी चीज़ सीख जाओगे। तो ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बार बार आपको मैं ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपने जिस चीज़ को बहुत बड़ा समझा है ना, जो चीज़ें लोग बहुत बड़ी दिखा रहे हैं कि हाँ ये है वो है, ये होगा वो होगा, लोगों का काम सिर्फ डराना है, मगर आपका काम सिर्फ करना है। तो आप करोगे, आप सीख जाओगे। मैं बात कर रहा हूँ अभी एक ऐसी एप्लीकेशन की जिसमें आप तीनों चीज़ें मेंटेन कर सकते हो। अपना सेल, अपने आपके खुद के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं वो, किसी और कंपनी से कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें आप अपने एजेंट्स ऐड कर सकते हो, मैंने भी सिर्फ फ्रेंड्स, फैमिली और जो आपके पार्टनर्स हैं उनके बारे में बात की है। मैं बात कर रहा हूँ जो कि आपके थर्ड पार्टी एजेंट्स भी हैं। इट मीन्स जो आपको मिल जाते हैं, कहीं भी कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, कोई भी गांव में सेल कर रहा है, आप सबको लेके आओ अपने साइट पे डालो। सारा आपका एक मतलब वैल्यूबल डेटा है, और आप भूल भी जाओगे। सपोज़ करो मुझसे कोई एक बंदा मिला जिसने मुझसे कहा कि मेरी साइट यहाँ से देवर रोड पे चल रही है, तो यार इसको थोड़ा पिकवाने में हेल्प करो। लेकिन ठीक है ठीक है ठीक है, मैं घर आ गया, भूल गया। अगर मैंने सोचा उसके लिए वहीं पे यूज़र पैनल बनाया होता और वो ना कर पाता, और उसकी जगह पे मैंने खुद ही एक उसका आईडी बनाया होता, उसके अंदर उसका फ़ोटोज़ वगैरह मंगा करके मैंने डाल दिया होता, प्राइस डाल दिया होता, मेरा कोई प्रीमियम कस्टमर मेरी वेबसाइट विज़िट करता और वहाँ जाके उस प्रॉपर्टी को शॉर्टलिस्ट करता। हो सकता है उसकी नीड वहाँ पे आपको नहीं पता किसके दिमाग में क्या चल रहा है, कौन क्या खरीदना चाहता है, कौन क्या बेचना चाहता है, आपको कुछ नहीं पता है। सोचिए अगर ऐसा हो कि वो बंदा आपकी साइट पे आए और देखे, और उसके लिए वो एक आपके लिए वो एक पोटेंशियल लीड हो, वो आपको रिक्वेस्ट करे कि भाई मुझे ये परचेज़ करना है, तो आप क्या करोगे? समझ में आया? तो जो चीज़ें आप स्किप कर देते हो
आप ये भूल जाते हो कि वो भी आपके लिए एक पोटेंशियल लीड है। पोटेंशियल लीड के साथ में वो एक आपके लिए अच्छा बिजनेस है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। आप क्यों छोड़ रहे हो? नहीं छोड़ना है। उसके लिए मैं आपके सामने एक प्रोजेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जहाँ पे हम बात करते हैं रेंट, सेल और प्रोजेक्ट्स, ये तीनों चीज़ें हैंडल करेगा और साथ में आपके ब्रोकर्स भी हैंडल करेगा। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है प्रोजेक्ट्स का, जहाँ पे आप सारे प्रोजेक्ट्स को शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। लिस्टिंग साथ में आपके सारे एजेंट्स, ये ज़रूरी नहीं कि सारे प्रोजेक्ट्स आप ही अपलोड करो, सारे एजेंट्स भी आपके इसमें अपलोड कर सकते हैं। क्लाइंट, ये कस्टमर वेबसाइट है। क्लाइंट डायरेक्टली एक डोमेन डालेगा, जैसे xyz.com, या फिर आपका अगर सपोज करो मनीष सिंह है तो manishsingh.com, या फिर आप एक रियल एस्टेट के हो, जैसे मैं बात करूँ अजंता रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड है कोई, तो अजंता.com एक डोमेन है, जैसे जस्ट लाइक magicbricks.com। तो अभी आपकी जो डिपेंडेंसी है, आप कहाँ, कोई भी, अभी आपके पास कोई प्रॉपर्टी होगी, आप कहाँ डाल दोगे? फेसबुक पे डाल दोगे, इंस्टाग्राम पे डाल दोगे, अपनी अपनी पर्सनल प्रोफाइल पे डाल दोगे। अरे भैया, फेसबुक तुम्हारा पर्सनल प्रोफाइल है, क्यों उसको बर्बाद कर रहे हो? ठीक है, तो पर्सनल और प्रोफेशनल्स को अलग अलग रखो, जिससे कि कस्टमर को फील हो कि हाँ, ये एक प्रीमियम पर्सन है जिससे मैं डील करने जा रहा हूँ, और जो आपसे 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ डील कर रहा है ना, वो आपको उसी नज़रिए से देखता है। तो अपनी वो गुडविल तो मेंटेन रखो भैया। उसके लिए मैं कुछ नहीं, बहुत छोटी चीज़ है, एक एप्लीकेशन है जिसके ऊपर आप प्रोजेक्ट्स अपलोड कर सकते हो। ये एक SaaS, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये एक SaaS बेस्ड प्रोजेक्ट है। SaaS इज़ अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपको सर्विस देता है, कस्टमर्स की नर्चरिंग देता है। आप उसको बहुत ईजिली नर्चर कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो उसकी लीड्स को, और लास्ट में उस लीड को आप क्लोज कर सकते हो। सिंपल। यहाँ मैंने प्रोजेक्ट दिखा दिया आपको, ये मैं दिखाता हूँ आपको प्रॉपर्टीज़। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। कौन सी प्रॉपर्टी की लोकेशन क्या है, आपने जैसी लोकेशन अपडेट करोगे वो सारी प्रॉपर्टी लिस्ट होकर के उसकी लोकेशन के साथ में दिख जाएगा। जितनी भी एक फ्रंट पेज पे आपको दिख रही हैं, जस्ट सपोज C/609, इसमें टोटल 12 प्रॉपर्टीज़ हैं, और 12 प्रॉपर्टीज़ का यहाँ पे हमको लिस्टिंग आ रहा है। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ है। अब बात करते हैं हम एजेंट्स की। कौन से एजेंट्स आपके यहाँ लिस्टेड हैं, वो भी पब्लिक रहेंगे, इससे कोई इशू नहीं है। जितनी चीज़ों को आप छुपा के रखोगे उतना ज़्यादा आप परेशान रहोगे। पब्लिक हो, ये सब चीज़ें पब्लिक हो ही जाती हैं, मगर आपकी एक लीड जब यहाँ पे सेव रहती है, आप उनका कॉन्टैक्ट नंबर मत डालो अगर आपको डर लग रहा है तो, आप उनकी ईमेल आईडी मत डालो अगर आपको डर लग रहा है तो, अपनी खुद की अलग अलग मेल आईडीज़ बनाओ, अपना पर्सनल नंबर एक ही नंबर हर जगह अपडेट कर दो, तो वो कोई इशू नहीं है। अगर कोई आपको पेड सर्विस ले रहा है, जस्ट सपोज कोई एजेंट है जो कि आप सिर्फ 500 रुपीज़ पर मंथ पर सर्विस ले रहा है कि भैया मुझको अपनी अपनी वेबसाइट के ऊपर, सबको ये नहीं आता, मैं आपको जो सिखाना चाह रहा हूँ, हो सकता है आप लोग इतने समझदार हो कि ये समझ जाओ। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो ये सब सीखना नहीं चाहते, वो कहते हैं नहीं, बिल्कुल फालतू बकवास चीज़ है। तो जो समझते हैं बकवास चीज़ है उनसे आप रेंट लो, आप 500 रुपीज़ पर मंथ, 1000 रुपीज़ पर मंथ का रेंट लो। ये आपकी ओनरशिप में है, आपको बस मेंटेन रखना है, और आपके पास हर महीने एक रिकरिंग रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा। प्रॉपर्टी बिक रही है, नहीं बिक रही है, रेंट पे जा रही नहीं जा रही, लीज हो रही नहीं हो रही है, कोई इशू नहीं है। आप डायरेक्टली उस चीज़ को एक लीज ओनरशिप में आप अपनी एप्लीकेशन दे दो, चलता रहेगा, वो अपनी प्रॉपर्टीज़ डालता रहेगा। एक जितनी प्रॉपर्टीज़ डालने का ऑप्शन दोगे उतनी प्रॉपर्टीज़ वो अपडेट कर पाएगा। सेकंड, कोई भी आपके पास लेटेस्ट न्यूज़ है, कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है, आप वो डालो। बंदे हायर करने हैं, करियर का पेज है, करियर डालो। कॉन्टैक्ट अस में अपनी डिटेल्स डालिए। ऐड प्रॉपर्टी में आप चाहो तो लोगों का आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करके कोई भी XYZ, कोई इंडिविजुअल भी है ना, तो यहाँ पे अपनी प्रोफाइल बना के अपलोड कर सकता है। उस प्रॉपर्टी को अप्रूव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि जैसे ही उसने लिस्ट किया, आपके पास एक मेल पे अलर्ट आ जाएगा। मेल पे अलर्ट आने के बाद में आप उस प्रॉपर्टी को अप्रूव कर पाओगे। आपने अप्रूव कर दिया, आपकी वेबसाइट के ऊपर प्रॉपर्टी लिस्ट हो गई। लिस्ट होने के बाद में जैसे जैसे आपकी इस वेबसाइट पे विजिट बढ़ेंगे, व्यूज़ बढ़ेंगे, ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। ये पार्ट है SEO का, ये पार्ट है PPC का, ये पार्ट है एडवर्टीजमेंट का। कोई अगर आपको प्रॉपर्टी पे कोई कमीशन शेयर करता है, आप देख रहे होगे आजकल लोग सिर्फ डिपेंडेंट हो गए हैं हर चीज़ में। उनको अगर किसी इन्फ्लुएंसर से मार्केटिंग करानी है तो पता चला एक इन्फ्लुएंसर, 2 इन्फ्लुएंसर्स आपने हायर कर लिए, वो आपसे अननेसरी पेमेंट मांग रहे हैं। कोई 20,000 मांग रहा है, कोई 25 मांग रहा है, कोई 50,000 मांग रहा है, और उसके बाद में आपने वो पे किया और
उससे गाइड करा दिया। भैया ये सब सॉल्यूशन नहीं है, आप खुद एक इन्फ्लुएंसर हैं, क्यों आप किसी को हायर कर रहे हो? आपके पास जो नॉलेज है वो उसके पास भी नहीं है, बस ये उसके पास फॉलोअर्स हैं, तो वो फॉलोअर्स आपने क्यों नहीं गेन किए भाई? उसने उसके लिए मेहनत की है, आप भी मेहनत करो, आज नहीं वो तो कल हो जाएगा, करो। ठीक है, बात करता हूँ मैं लॉगिन की। एक लॉगिन बनने के बाद मैं आपको पहले वो लॉगिन तो कस्टमर का बाद में दिखाऊंगा, पहले मैं दिखाता हूँ जो एप्लीकेशन आपकी है आप वहाँ से क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। ये मैंने एक एडमिन कंसोल अपना लॉगिन कर लिया है। इसमें कुछ डमी डेटा पड़ा हुआ है जो कि मैंने डाला हुआ है। इसमें आप जितने भी फ्रंट के पेजेस हैं सब कुछ GUI बेस्ड है, इट मीन्स ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड है। आप हर चीज़ को खुद एडिट कर सकते हो, हर काम खुद कर सकते हैं। अबाउट अस के पेज में आपको कुछ अपडेट करना है, आप इस पेज पर जाइए और यहाँ पे जितना भी कंटेंट लिखा हो उसमें जो भी चेंजेस करने हैं आप कर लीजिए। ये तो मैंने सिर्फ एक बेसिक डेटा बनाया हुआ है। इससे रिलेटेड आपको कोई भी कभी भी सपोर्ट चाहिए ना, उसके लिए मैं हूँ आपके पास में। आप एक कमेंट करोगे, मेरे यहाँ से टीम आपको कॉल करेगी और आपको प्रॉपर रिस्पॉन्ड करेगी। इस तरह के अभी मैंने सिर्फ 8 पेजेस बनाए हुए हैं, जहाँ पे एक पेज प्रोजेक्ट का है, एक पेज प्रॉपर्टीज़ का है, प्रॉपर्टी लिस्टिंग का है, एक न्यूज़ का है, होम का है, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, टर्म्स एंड कंडीशन, कुकीज़ पेज। ये आपके मैनुअल एडिटेड है, मैनुअल आप एडिट कर सकते हो इनको, और ऑलरेडी सब पब्लिश्ड हैं। आप चाहो डिलीट करना, डिलीट भी कर सकते हो। अब कोई भी छोटे से बड़े ब्लॉग करने हैं आप, क्योंकि देखिए SEO का सबसे मेन जो पार्ट होता है ना, वो ब्लॉगिंग होता है। ब्लॉगिंग में आपका एक एक वर्ड, इट मीन्स यहाँ पे अगर हम 4 एक्सपर्ट टिप्स ऑन हाउ टू चूज़ द राइट मेंस वॉलेट, अगर मैं ये सर्च कर रहा हूँ तो एक एक वर्ड पार्ट ऑफ आपका SEO मेंटेन करता है। ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आप जितने ज़्यादा ब्लॉग्स डालोगे, कोई भी कहीं सर्च करेगा ना, आप अगर लोकेशन स्पेसिफिक वेबसाइट है आपकी, अगर कोई भी सर्च करेगा तो ऑटोमेटिक वो कीवर्ड को उठाएगा। ये एक एक वर्ड इज कॉल्ड कीवर्ड, इस कीवर्ड को उठाएगा और वो टॉप पे लेके आ जाएगा। अब बात करते हैं कैटेगरीज। पोस्ट डाल दी भैया, अब पोस्ट सारी मिक्स हो जाएंगी, तो आप पोस्ट के लिए पहले कैटेगरीज बनाओ। कैटेगरीज बनाने के बाद में उसके अंदर आप पोस्ट डालो। पोस्ट के साथ में कुछ आपको टैग्स डालने पड़ेंगे कि भैया, क्योंकि आपके जो ब्लॉग की वर्डिंग है वो अलग होगी, जो पोस्ट की वर्डिंग है वो अलग होगी, और जो आपके टैग्स होते हैं ना वो कॉमन टैग्स होते हैं जो कि लोग सर्च करते हैं गूगल पे जा करके या जितने भी ब्राउजर्स हैं ना उन पे जा करके। आप यहाँ पे पेमेंट्स मेंटेन कर सकते हो, जितने भी ट्रांजेक्शन आपके यहाँ पे हो रहे हैं, जो आपसे सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं या फिर प्रॉपर्टी का पेमेंट कर रहे हैं या फिर प्रॉपर्टी अपलोड कर रहे हैं, उसमें जो भी आपने चार्जेस लिए हैं वो सारे चार्जेस आप यहाँ से मेंटेन कर सकते हो। पेमेंट के लॉग्स देख सकते हो, पेमेंट के मेथड ऐड कर सकते हो। जस्ट सपोज आपने कोई पेमेंट गेटवे लगाया हुआ है, इसमें रेजर पे, पेपाल, स्ट्राइप, ये सारे पेमेंट गेटवेज हैं। आपको और एडिशनल लेना है तो वो भी हम ऐड करके आप दे देंगे, कोई इशू नहीं। ठीक है, मेरे से जो बन पड़ेगा, मैं जो सपोर्ट कर पाऊँगा पूरा करूँगा। यहाँ से आप इसमें कंसल्ट का ऑप्शन है, करियर का ऑप्शन है, कंसल्टेशन भी चार्जेबल है, आप चार्ज ले सकते हो उसका भी। एड्स कैटेगरी है, आप ऐड चाहो तो ऐड अपनी वेबसाइट, किसी ने आपको वेबसाइट पर ऐड करने का ऑप्शन दे दिया कि भैया तुम अपनी वेबसाइट या तुम्हारी बहुत पॉपुलर हो गई है, तुम एक काम ये करो, तुम उसके ऊपर हेडर पे या फूटर पे ऐड रन कर दो। मैं चाहता हूँ कि यार ये जितने भी तुम्हारे विजिटर्स हैं ना, जैसे आप इन्फ्लुएंसर्स को हायर करते हो वैसे आपकी वेबसाइट को लोग हायर करेंगे, और उसका आप जो भी चार्ज चाहो चार्ज ले सकते हो, और उसको जितने दिन चाहो उतने दिन पब्लिश कर सकते हो। कोई भी आपको बेसिक अनाउंसमेंट चलाना है कि ये नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, या ये प्रीमियम प्रॉपर्टी लीज के लिए है, या ये कॉमर्शियल प्रॉपर्टी लीज के लिए है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे अपलोड कर पाओगे। किसी को आपको ऑफर देना है तो आप कूपन्स ऐड कर सकते हो। जितने आपके लिस्टेड अकाउंट्स होंगे वो सारे आपके यहाँ दिख रहे होंगे, जितने भी लोग आपके यहाँ रजिस्टर्ड हैं, उनका फ़ोन नंबर, कितने क्रेडिट्स उन्होंने परचेज़ किए हैं, कितने नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़ उन्होंने अपलोड की हुई हैं, वो सब यहाँ दिखाई देगा। यहाँ पे आप जो पैकेजेस आप सेल करते हो, जस्ट सपोज मैं एक कैटेगरी दिखाता हूँ आपको। आपने 1000 रुपीज़ में नंबर ऑफ लिस्टिंग किसी को 5 असाइन की हुई है,
ठीक है। तो वो सिर्फ 5 लिस्टिंग ही अपलोड कर सकता है। अगर इन केस उसको 6th करना है तो 6th के लिए फिर वो आपसे दूसरा पैकेज परचेज़ करेगा, उस पैकेज पे नहीं काम करेगा। तो आप उसको जस्ट अपग्रेड करा सकते हो, या फिर कोई कहता है कि मेरी लास्ट टाइम मैंने 10 प्रॉपर्टीज़ अपलोड की थी, इस बार मैं 5 करना चाहता हूँ, तो आप उसको डाउनग्रेड कर दो। जितने भी कॉन्टैक्ट्स टोटल होंगे, जितने भी लोगों ने विजिट किया हुआ है, वो आपके पास एक अलग डेटाबेस बनता चला जाएगा। आप उसको अगर कस्टमर फैसिलिटेशन में यूज़ करना चाहते हो तो प्लीज़ कभी लीक मत करो, कि जिससे कि आपका जो एक वेबसाइट का ट्रस्ट है जो वो मेंटेन रहे। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आजकल डेटा लीकेज ना, उसमें कस्टमर को, आपके जो क्लाइंट होंगे ना, उनको बहुत पेन होता है कि यार मेरा डेटा लीक नहीं होना चाहिए। तो वो उसकी सेफ्टी आपके हाथ में होगी। अगर आप ये थर्ड पार्टी का एप्लीकेशन यूज़ करोगे तो ये आपके हाथ में नहीं रहेगा, ये उनके हाथ में रहेगा। वो बिल्कुल आपका डेटा हो चाहे किसी डेटा हो, तरस नहीं खाएंगे, वो निकालेंगे और पब्लिक को बेच देंगे। उनको एक नंबर सेल करने में अगर 50,000 मिल रहा है ना, तो एक नंबर ही है उनके लिए, ठीक है। वो 50,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ आपके लिए है। अब मैं बात करता हूँ थीम की। मैंने ये थीम इस पर एक्टिवेट कर रखी है। मैं बात करूँ अगर सेटिंग्स की, तो यहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ चेंज कर सकता हूँ। जनरल में जाऊँगा तो मेरे पास टाइम जोन और चीज़ें चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। मैं अगर ईमेल या ईमेल टेम्पलेट्स में जाऊँगा तो जितनी भी एक्टिविटीज़ आपकी वेबसाइट पे हो रही हैं उसकी अपडेट्स आपके कस्टमर्स पे भी जाने चाहिए, और साथ साथ में आपके पास भी आने चाहिए। कोई नई प्रॉपर्टी विजिट आई है, या फिर कोई भी नया प्रॉपर्टी लिस्ट हुआ है, या फिर कोई नया यूज़र आपका रजिस्टर हुआ है, या आपने किसी नए यूज़र को सब्सक्राइब किया हुआ है, तो ऑटोमेटिक सारे अलर्ट्स आपके पास मेल के थ्रू आपके पास आते रहेंगे। यहाँ पे आपके जितने भी पेजेस हैं, जनरल आपकी डिटेल्स क्या हैं, मतलब अबाउट अस हो गया, या फिर बेसिक हेडर फुटर हो गया, आपको क्या डोमेन अपलोड करना है, क्या चीज़ें, हर चीज़ एडिटेबल है। पूरी एप्लीकेशन डिपेंड करती है आपके, सब कुछ आपके हाथों में है। आप जैसे मर्जी उसको वैसे यूज़ करो, ये आपकी चॉइस है। ये तो मैं भी सिर्फ आपको एक प्रोजेक्ट दिखा रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा हर संडे, क्योंकि मैं संडे में थोड़ा फ्री हो पाता हूँ, मैं कोशिश करूँगा हर संडे आपके लिए एक ऐसी नई एप्लीकेशन लेके आऊँ जो कि आपको हमेशा बूस्ट करेगी, आपको हमेशा कुछ नया। मैं चाहता हूँ जितने भी लोग हैं ना, सबके पास अपनी खुद की एसेट हो। एसेट इन सेंस ऑफ एप्लीकेशन, इन सेंस ऑफ डेटाबेस, इन सेंस ऑफ सिक्योरिटी। आप अपने ऊपर मेहनत कर रहे हो, अपने कमाने के लिए मेहनत कर रहे हो, किसी के साथ काम नहीं कर रहे, किसी के अंडर काम नहीं कर रहे, मगर फिर भी आप किसी के अंडर ही काम कर रहे हो। इस पॉइंट को समझो। इस पॉइंट को समझना थोड़ा मुश्किल है आज के टाइम पे, क्योंकि आप जितनी इजी लाइफ आज एंजॉय कर रहे हो ना, मगर अभी सोचो फ्यूचर में आप ये चीज़ किसी को हैंड ओवर नहीं कर पाओगे, ठीक है। मेरा भी ये फर्स्ट प्रोजेक्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस तरह के मेरे पास 1000 ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मैं आपको लाइव दिखा सकता हूँ। ये भी एक SaaS सिस्टम है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। नेक्स्ट मेरा प्रोजेक्ट होने वाला है, मेरे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे सपोज वर्चुअल विजिटिंग कार्ड्स। मैं कुछ आइडियाज़ देता हूँ, हेडिंग्स देता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ एक बिज़नेस की, जहाँ मैंने आपको पूरा बिज़नेस मॉड्यूल समझाया। इसमें और ब्रीफ चाहिए, मैं अगर आप मुझसे कहोगे ऑन डिमांड बेसिस पे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं आपको इसका एक ब्रीफ प्रोजेक्ट दूंगा, ठीक है, जिसमें डिस्क्रिप्शन होगा, कैसे करोगे, क्या एक्सपीरियंस मेरा है, क्या एक्सपीरियंस आपका है। मैं सारी चीज़ें 1 to 1 शेयर करूँगा आपसे, और हर चीज़ पब्लिकली हम लोग डिस्कस करेंगे। और अगर आपको इसमें और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्लाइंट कैसे रजिस्टर करता है या क्लाइंट का क्या है, मैं अभी नीचे लिंक दे रहा हूँ, आप लोग खुद रजिस्टर करो, आप लोग को आइडिया लग जाएगा। कहीं कोई इशू आए तो मुझे चैट बॉक्स में डालो। सेकंड, मैं अभी इसमें अपलोड करूँगा आपके लिए वर्चुअल विजिटिंग कार्ड्स। सोचो एक विजिटिंग कार्ड हो जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन से लिंक्ड हो। कैसे लिंक होगा? आप एक आई कार्ड लेके टहल रहे हो, आपके गले में एक आई कार्ड है, उस आई कार्ड के ऊपर एक QR कोड है। किसी ने कहा मुझे विजिटिंग कार्ड दे दो। विजिटिंग कार्ड पर्स में जाता है, पर्स के बाद उनकी डेस्क पे जाता है, डेस्क के बाद वो कूड़े में जाता है, ठीक है। बहुत ही ऐसा बंदा होगा जो बहुत इंपॉर्टेंस रखता होगा और याद रखेगा, ठीक है।
मगर आई का ये विज़िटिंग कार्ड ना आजकल एक ऐसा ट्रेंड आ गया है जो कि आदमी बहुत ही अच्छा ही प्रिंट करवाता है, बहुत ही सस्ता प्रिंट करवाता है। मगर आजकल जो डिजिटल वर्ल्ड का ज़माना है ना, मैं कहता हूँ आपके पास अगर 5 एम्प्लॉइज़ हैं ना, तो उन पाँचों एम्प्लॉइयों को वर्चुअल विज़िटिंग कार्ड दो। उसका बेनिफिट क्या है ना, उस एम्प्लॉय की सारी डिटेल्स, उसके बाद की जितनी भी इंक्वायरीज़ उसके पास आ रही हैं, उसके उसमें एक प्रॉपर फॉर्म होता है, उसको फिल करके वो आ सकता है। ये मैं नेक्स्ट अभी जो मैं प्रोजेक्ट अपलोड करूँगा ना नेक्स्ट वीक, मैं उसमें ही डालूँगा। थर्ड प्रोजेक्ट भी मेरा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं ऐसे करते 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 वीकली आपको मैं कोशिश करूँगा एक SaaS बिज़नेस पूरा क्लियर करूँ, जिससे कि आप भी थोड़ा मोटिवेट हो, थोड़ा समझो कि कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। आपको बस सिर्फ एक किक स्टार्ट की ज़रूरत है। आप किक स्टार्ट करो, आपको मज़ा आएगा। और अगर आपको ज़रा सा भी डाउट लग रहा है इस चीज़ में, तो मैं फिर से बता रहा हूँ, डाउट क्लियर करने के लिए मैं बैठा हूँ।